पंजाब की सियासत के हवाले से सवाल दे देता हूं और फिर ये चाहूंगा कि इस ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी वो बात करें। चौहान साहब, राना सोनल्ला साहब कहते हैं कि बकरा ईद आ रही है, इस हुकूमत की हम कुर्बानी करेंगे। इस बकरा ईद पे क्या नजर आ रहा है आपको? कुर्बानी होती नजर आ रही है या इस मुस्तहकम हो गया, पीडीएम ने रास्ता बना दिया आप लोगों के लिए? बिस्मिल्लाह, मैं हैरान हूँ कि अगर राना सनाउल्लाह साहब ने ये बयान दिया है तो मुझे उनकी अकल के ऊपर मातम करने को जी चाह रहा है। अभी ताज़ा जो है ना, आज से 3-4 दिन पहले आसिफ जरदारी साहब ने एक जरदारी सब पे भारी के मजाक इस पीडीएम का जो है वो जनाजा बड़ी धूमधाम से निकाला था। वो कहते हैं ना कि मुनाफिकत का जनाजा है, बड़ा धूम से निकले। तो इतना धूम से जनाजा निकाला कि एक कंधा एक साइड से बिलावल जरदारी ने दिया और दूसरा कंधा दूसरी साइड से आसिफ जरदारी ने दिया। और इनकी शक्लें जो है ना शाकर की तरह कि तू शाकर आप से आना है, सारी बूथियां देख, हालात और कुछ के मताक इनके चेहरे लटके हुए हैं। और अभी भी अगर ये बकरा ईद की बात करते हैं तो मुझे इनकी अकल पे मातम करने को जी चाह रहा है। इनके पल्ले कुछ राह कोई नहीं है, वेले हो गए हैं, कोई जनाब अहमियत नहीं रही, रसवाई जगहसाई और सियासी बेहयाई इनके खाते में आई। और फिर भी जनाब अभी अगर बढ़ के मार रहे हैं तो फिर अल्लाह मालिक है। कोशिशें काबिशें कराची में बोलती हैं, आप मेहनत करते हैं, मोहब्बत करते हैं कराची वालों से और खिदमत करते हैं, ग्राउंड पे नजर आते हैं। ये आपकी खिदमत, आपकी पार्टी की कोशिशें, मेहनतें आपको नजर आती कि फैसल वार्डा की सीट आप बचा लेंगे? और आइए क्राइसिस है पीटीआई का कि अब तक कैंडिडेट फाइनल नहीं हो सका, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इस्तीफे हो रहे हैं, ये मसला हल हो जाएगा? देखिए, हम तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है और इख्तिलाफ राय पार्टी के अंदर लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन इन द एंड जब पब्लिक आउटरीच होती, जब कैंपेन शुरू होती तो यकीनन उसकी एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती और डिफरेंट पिक्चर होती। तो इंशाल्लाह और उसके लिए सब एक होते हैं, सब एक होकर। अभी आपका कैंडिडेट कौन है? अभी कैंडिडेट कौन है? ऑफिशियली अमजद आफरीदी अनाउंस हो चुके हैं। अमजद आफरीदी अनाउंस हो गया। जब टिकट देने का सिलसिला था, उसका जब फैसला हो रहा था तो उस दौरान लोगों ने लड़ाई झगड़े भी किए, अपने एतराजात भी किए, एहतजाज भी किए, लेकिन अब वो फैसला चूंकि पार्टी की तरफ से हो चुका है तो हर शख्स उस पर लबैक करता है और पूरी सपोर्ट करेंगे। और हमें ये अच्छा, चलिए ये बताएं, अब आपका अमजद आफरीदी साहब का पीटीआई का मुकाबला आप सबसे ज्यादा अपने क्लोज किस पार्टी के कैंडिडेट को समझते हैं? किससे मुकाबला आपका? और देखिए, जनरल इलेक्शन में जो सेकंड नंबर पे था हम उसी को अपना मुकाबला में समझते हैं। ठीक है जी। और चूंकि वहाँ ये इन मोहतरम ने बिल्कुल ठीक कहा कि वहाँ पे मुख्तलिफ बिरादरियां हैं और हम उन बिरादरी को देखते हुए, और सबसे अहम चीज ये कि हमारा जो कैंडिडेट है वहाँ का लोकल है और नौजवान है, जो ये चीज हमेशा से कराची में अपीलिंग रही है। चले, अब आपके पॉइंट से आया कि मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का है, जैसे आप कह रहे हैं। तो लेकिन फैसल भाई, मैं आपको ये बताऊं कि 2018 के इलेक्शन में तीसरे नंबर पे थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार। ओहो, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार ने 24,000 वोट लिए थे। इनके कैंडिडेट कौन है? इनका कैंडिडेट इस वक्त मुफ्ती आबिद हुसैन साहब हैं। मुफ्ती आबिद पिछली दफा भी वही थे, उन्होंने 24,000 वोट लिए थे। और दिलचस्प बात यह है कि हल्का 249 के नीचे जो सूबाई असम्बली की नशिस्त है PS 115, वहाँ इस वक्त भी तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हैं कासिम, सरप्राइज हो सकता है, मुफ्ती कासिम फखरी साहब जो हैं इस वक्त सिटिंग MPA हैं, सिंध असम्बली के मेंबर हैं। ये पूरा हल्का उनका है, ये हल्का जीत के बैठे हुए हैं। मैं शायद साहब आपके पास आता हूं। साहिरा अब्दुल तारड़ साहिबा मेरे पास आ गई, एक मिनट मैं उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूं। मुस्लिम लीग नून यहाँ पे बहुत मजबूत पोजीशन पे और तहरीक पीटीआई के जो MNA हैं वो इसको तस्लीम कर रहे हैं। तारड़ साहिबा, अगर पीडीएम का मुत्तफिका कैंडिडेट आपका उम्मीदवार बन जाए तो जीत आपकी यकीनी है, कोशिशें जारी हैं इस हवाले से? देखिए जी, मैं तो समझती हूँ कि असूली तौर पे जो पीडीएम में फैसले हुए थे जी कि ये जो बाई इलेक्शन जितने भी होंगे उनमें हम मुतफिका उम्मीदवार खड़ा करेंगे जी। नौशहरा में भी ANP ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया जी, और शायद उनको ये लगा कि ये उनका एरिया है या जो भी जी। तो रनर्स अप शहबाज शरीफ साहब ये इलेक्शन जीते हुए थे जी, 200 वोटों से वो हारे और रिकाउंटिंग नहीं हुई जी 700 से। तो मेरा ये ख्याल है
कि पीडीएम को ये फैसला करना चाहिए। और तहरीक इंसाफ के मुकाबले में, और इसके लिए कोशिशें भी जिस लेवल पे हो रही होंगी, और मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त कराची के लोगों को भी एहसास हो गया है और जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत की हालत है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन हम जीतेंगे। और मिफ्ता इस्माइल साहब का अगर आप कैंडिडेचर देखें तो वो इसलिए अच्छा है कि वो उनकी एक गुडविल भी है, एक पढ़ी लिखी मतलब उम्मीदवार हैं और उनकी बरादरी का भी मामूक है। तो मुझे ये लगता है कि इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन असल फैसला इस बात पे है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो बड़ी पार्टियां हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी तैयार करने के बाद एक कैंडिडेट लेकर आए। आप समझते हैं कि इस पे बात सरदार नज़ाकत साहब होनी चाहिए और एक कैंडिडेट पीडीएम का है? देखें, हमारा सीसी का इजलास भी होने जा रहा है कुछ दिन बाद और ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और मुझे उम्मीद है कि अगर पीडीएम कोशिश करेगी, मैं ज़ाती तौर पे समझ रहा हूँ कि एक ही कैंडिडेट होना चाहिए और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ वो रेफरेंडम होगा कराची में कि जो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी, महंगाई और अगर आप ये बात करते हैं तो फिर तो पीपल्स पार्टी को माननी पड़ेगी। मिस तारड़ जो कह रही हैं उसमें चूंकि नंबर 2 के ऊपर रहे ना, वो तो लीडरशिप फैसला करेगी, हमारी लीडरशिप और इनकी लीडरशिप बैठ के फैसला करेंगी कि किस शख्सियत को इस इलाके से कैंडिडेट होना चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ कि हमारा ज़ाहिर है हम भी पीडीएम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है और हम पीडीएम का हिस्सा रहना चाहते हैं और अगर पीडीएम के जो फैसले होंगे उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मानो तस्लीम करेगी। लेकिन टिकट का फैसला ज़ाहिर है हमारी लीडरशिप फैसला करेगी। जो लीडरशिप फैसला करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन टॉप टू बॉटम उसको ऑनर करेगा। और अगर देखें ज़ाहिर है पीडीएम तो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा है पीडीएम की और ज़ाहिर है हमारी आपस में कम्युनिकेशन भी होगी, मीटिंग्स भी होंगी। जो हमारी लीडरशिप दोनों पार्टियों की और मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़ाहिर है पीडीएम के प्रेसिडेंट हैं, जो फैसला करेंगे तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह उसको ऑनर करेगी। ये 54 कैंडिडेट हैं, इसमें से आप सबसे ज्यादा भारी भरकम किसको समझते हैं? मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो उस इलाके के लिए कोई अजनबी नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनके वालिद इस्माइल साहब जो हैं वहाँ इसी हलके में उनका बहुत ज़्यादा काम है वेलफेयर का। कभी उन्होंने सियासी हवाले से नहीं किया, उन्होंने अपने मजहबी हवाले से और वेलफेयर के हवाले से वो उस हलके में काम करते रहे हैं और उनकी बिरादरी के लोग भी वहाँ अच्छे खासे मौजूद हैं। और उनके वालिद मिफ्ता इस्माइल साहब के वालिद साहब का बहुत एहतराम है उस हलके में। हर गली में, मोहल्ले में, हर जगह जो है उस हलके में जो भी बड़ी जगह हैं वहाँ लोग उनको जानते हैं उनके मुख्तलिफ उनकी खिदमत के हवाले से। तो मिफ्ता इस्माइल उनके लिए अजनबी नहीं है। अगर मिफ्ता इस्माइल साहब के वोट JUI ने और पीपल्स पार्टी ने काटे और जो कि बड़ा वोट है, पीपल्स पार्टी का भी है और JUI का भी बड़ा वोट है, तो 20-20 हज़ार के करीब है। तो फिर जो है आप ये देखें कि कराची में जितना भी ज़िमनी इलेक्शन हुए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2018 से ज़्यादा वोट लिए ज़िमनी इलेक्शंस में हर हल्के में। वो भी बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं इसलिए कि पिछली दफ़ा। अच्छा चलें, चंद सेकंड बाकी रह गए। शायद साहब ये बताएं, मुस्तफ़ा कमाल का कितना चांसेस है कि NA 249 में वो जीत जाएं? मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं अगर उनको MQM सपोर्ट कर ले तो कुछ खातिर खा वोट मिल सकते हैं, वरना नहीं मिल सकते। अच्छा। MQM ने भी अपने कैंडिडेट जो हैं अब वो उन्होंने वो किए हुए हैं। MQM का जो एक मेंबर कौमी असम्बली रहा है सोहेल मंसूर, उनके भाई ने यहाँ से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और MQM जो है वो अपना कैंडिडेट विदड्रॉ नहीं करेगी। मेरे ख्याल में PTI के कैंडिडेट के हक में भी विड्रॉ नहीं करेगी। सोहेल मंसूर साहब का भाई जो MNA रह चुके हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो फैसल वावडा साहब ने इस्तीफा दिया इस सीट के ऊपर, जो अदालती जंग लड़ी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे जो कादिर खान मंदूखेल साहब ने लड़ी है, जिस बुनियाद के ऊपर फैसल वावडा को मजबूर होकर इस सीट से इस्तीफा देना पड़ा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हमारी लीडरशिप है, जो कादिर खान मंदूखेल साहब जो वहाँ पे उस हल्के के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका कि फैसल वावडा जैसे आदमी को रिजाइन करके यहाँ से जाना पड़ा। उनके लिए पीडीएम हम लेकिन जो भी देखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की आवाज पे लब्बैक कहेगा। अगर चेयरमैन साहब पीडीएम के इताद में टिकट दे रहे हैं तो उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी शख्स को कोई एतराज नहीं होगा और कादिर खान मंदूखेल साहब समेत सब तमाम लोगों को पार्टी के फैसले का एहतराम करना पड़ेगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।